बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको हजरत हुसैन इब्ने अली के सबसे छोटे फर्जंद अली असगर की शहादत का वाक़या सुनाएंगे, जो कि बहुत ही दर्दनाक है और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब्दुल्ला बिन हुसैन, जिनकी पैदाइश 14 अप्रैल 680 हिजरी थी और वफात 10 अक्टूबर 680 हिजरी, जो आम तौर पर अली असगर के नाम से जाने जाते हैं, और ये हुसैन इब्ने अली के सबसे छोटे बेटे थे। और ये वाक़या करबला में शहीद होने वालों में से एक वाक़या है। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई और वफात करबला के मैदान में। आपके कातिल का नाम हरमाला बिन काहिल था। आप करबला की लड़ाई में हलाक हुए थे और आपकी वालिद का नाम हुसैन इब्ने अली और वालदा का नाम रुबाब बिनते उमुल कैस था। आपके बहन भाइयों में अली अकबर, ज़ैनुल आबिदीन, रुकैया बिनते हुसैन, फातिमा सुगरा, सकीना बिनते हुसैन और सफिया बिनते हुसैन शामिल हैं। 10 रजब को हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। हजरत अब्दुल्ला अली असगर सईद शुहदा हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम के फर्जंद के नाम से जाने जाते। आप 60 हिजरी कमरी को इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अली असगर करबला के एक दरख्शां चेहरे, मजलूमियत की सबसे मजलूम सनत और शहादत का मुरत्तब तरीन ज़ाविया है। तारीख में आपसे ज्यादा मजलूम शहादत किसी की भी नहीं देखी। आपको अशूरा के दिन आपके वालिद ग्रामी की आगोश में हरमाला ने इस वक्त तीर मारा जब आपकी दुश्मनी बुझाने के लिए पानी का तकाजा कर रहे थे। इमाम आली मुकाम ने आपके मासूम से जिस्म को हामागा के करीब एक कब्र में खोद कर सुपुर्दे खाक कर दिया था। और अब इस वाक़े को इस तरह से बयान करते हैं जैसे वो लम्हा आज भी जिंदा हो। करबला की तपती हुई रेत पर सूरज आग बरस रहा था। फरात चंद कदम के फासले पर था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैमों के लिए पानी आप बन चुका था। 3 दिन गुजर चुके थे। हैमों में बच्चों की खुश्क होती सांसें, फटे हुए होंठ और पानी की सिसकियां गूंज रही थीं। 10वें मुहर्रम का दिन था और प्यास अब सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं रही थी, बल्कि एक इम्तिहान बन चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार दुश्मन की सफों की तरफ देखते रहे। शायद किसी के दिल में रहम जाग उठे, मगर जवाब में सिर्फ तलवारों की खामोशी और संगदिली मिलती। हैमों से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, अपनों की, बच्चों की, औरतों की फरियाद। इस लम्हे हैमे में एक नन्ही सी हरकत हुई। झूले में पड़ा 6 माह का बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़प उठा और रोने लगा। इसकी कमजोर आवाज जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल को चीर गई। बाप ने बच्चे को बाजुओं में उठाया, इसके खुश्क होंठों को देखा और फैसला कर लिया कि वो इस मासूम को लेकर खुद मैदान में जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को सीने से लगाए दुश्मन के सामने आए। इनकी आवाज दुख से भरी हुई थी, मगर लहजा पुरअज़म था। अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर ही रहम कर लो। इसका क्या कसूर है? 3 दिन से प्यासा है। यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। नन्हा अली असगर बाकी आगोश में था, जैसे रसूल हुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन का एक नन्हा फूल। गोया वो खामोश जबान में कह रहा हो, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का हूँ, मेरी रगों में इन्हीं का खून है, क्या मेरे लिए पानी नहीं है? मगर जवाब में रहम नहीं था। दुश्मन की तरफ से सर्द आवाज आई, अगर चाहिए पानी तो बच्चा खुद मांगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ देखा, जैसे इसे हौसला दे रहे हों। अली असगर ने अपने नन्हे हाथों को हिलाया, मगर इसी लम्हे जालिम ने आखिरी हद पार कर दी। एक तीर फिजा में लर्जा, जो कि 3 मुंह वाला था, फिर एक और फिर एक और तीर अली असगर के नन्हे जिस्म की पसलियों को चीरता हुआ निकल गया। दूसरा तीर इस नन्हे जिस्म में प्रवेश हो गया। मासूम जिस्म तड़प कर साकित हो गया। अली असगर का गर्म खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर बहने लगा। बाप की आंखों के सामने कायनात अंधेरा हो गई। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा।
ایسا لگا جیسے نہ زمین میں آنسو جذب کرنے کی طاقت ہے، نہ آسمان میں سے دیکھنے کی تاب۔ یہ خون کسی ایک لمحے کا نہیں تھا، یہ حق کی گواہی تھی۔ امام حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اے اللہ، دیکھ تیرے دین کے لیے مجھ سے کیا کیا چھین لیا گیا ہے۔ خیموں میں خبر پہنچی تو ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ حضرت رباب کی زبان سے بس ایک سوال نکلا، کیا میرے بچے نے پانی بھی پیا تھا؟ کیا نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سب کرنا تھا؟ امام حسین نے صبر کے ساتھ کہا، اللہ کی مرضی سب سے بلند ہے، یہی خون اسلام کو زندہ رکھے گا۔ کربلا کی جلتی ہوئی ریت میں ایک چھوٹی سی قبر کھود دی گئی۔ علی اصغر کو اس میں اتار دیا گیا جسے معصومیت کو زمین کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ دشمن خیموں کی بے حرمتی کرتا رہا مگر علی اصغر کا جسم زمین میں چھپا رہا، جیسے زمین نے خود اس معصوم کو پناہ دے دی ہو۔ کہا جاتا ہے اس دن ایک ماں نے مدینے کی سمت دیکھا اور کربلا کی فضا میں ایک سوال رہ گیا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ حق پر تھے، وہ پیاسے تھے؟ یہ صرف ایک بچے کی شہادت نہیں تھی، یہ انسانیت کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جانے والا ایک ایسا سوال تھا جسے آئندہ آنے والی ساری دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت امام حسین کی اسلام کے لیے دیے گی قربانی تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور لازوال واقعہ ہے، جو امت مسلمہ کی بقا، عدل اور اسلامی اقتدار کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا۔ اپنی اور اپنے تمام خاندان کی جان کو انہوں نے اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ صبر، ایثار اور بے مثال شجاعت کے ذریعے آپ نے سکھایا کہ حق کی راہ میں جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مڑوے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔